आइए अभी आपको सुनाते हैं परम पूज्य मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन। लेकिन हमारा मन इतना चंचल है कि परमात्मा के मंदिर में थोड़ी देर के लिए भी आते हैं, लेकिन 10 मिनट अगर विलंब होने लग जाता है तो हमारा मन फिर बाहर की ओर जाने लग जाता है। और भगवान महावीर स्वामी ने यही कहा है कि अपने चंचल मन को अगर स्थिर रखना है, उसके लिए तुम्हें त्याग को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उसे सुख में अगर लगाना है तो परमात्मा के सहारे को अवश्य ही स्वीकार कर लेना। आराधना का यह क्षण है और सेवा का भी यह क्षण है। सेवा के क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से जिसकी सेवा करते हैं उसका कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन शारीरिक कल्याण होता है, मानसिक कल्याण नहीं होता है। और जब धर्म के पथ पर चलते हैं तो हमारे स्वयं का कल्याण होता है। और भगवान महावीर स्वामी कहते हैं इंसान के मन में सदैव स्वपर कल्याण की भावना होनी चाहिए। और इस क्षेत्र में यहां पर जीवनाश हॉस्पिटल के माध्यम से दोनों कार्य को किया जा रहा है। अपना भी कल्याण हो और जो दुखित हैं, पीड़ित हैं, असहाय हैं, उनके भी जीवन का कल्याण हो। निश्चित मान करके चलिए कि अभी आपको इस संस्थान के निर्देशक अशोक कुमार जी जैन ट्रस्टी जी कह रहे थे कि संसार में जब दवा फेल हो जाती है तो दुआ काम करती है। दवा की तो एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन दुआ की कोई भी अंतिम तिथि नहीं है। और आपको यह सौभाग्य मिल रहा है जीते जी सारे कार्य करने का। यह ख्याल कीजिएगा, विकलांग लोगों को आपकी दया की कोई भी अपेक्षा नहीं है। वो आपसे सहानुभूति नहीं चाहते हैं, वो आपसे मात्र सहयोग चाहते हैं। दया और करुणा में बड़ा अंतर हो जाता है। दया करने में तो एक मन में विचार होता है, सामने वाला अगर पीड़ित हो तो मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। दूसरे की दीनता की वृत्ति होती है। आप सड़क पर चले जा रहे हो और कदाचित किसी को चोट लगी है, अंग टेढ़ा है, या भिखारी आता है, पांव टेढ़े हैं, हाथ पांव से कोड़ चूरा है, तो आपको दया आने लग जाती है। और इसको देख करके जब दया आती है तो कुछ न कुछ करने का भाव पैदा हो जाता है। लेकिन भीतर की करुणा एक ऐसी चीज है जो सामने वाले के दुख की अपेक्षा नहीं करती है। वह तो सोचने लग जाती है, प्रभु अगर आपकी कृपा की बरसात मेरे ऊपर हुई है और मैं अगर सक्षम हो तो संसार में जो दुखी हैं, मेरे करुणा का भाव, करुणा का जल, करुणा का स्रोत उनकी ओर स्वयं बहना प्रारंभ हो जाए, ताकि उनके जीवन में जितनी भी विकृतियां हैं मेरी सहभागिता से स्वयं भी दूर होना प्रारंभ हो जाए, ताकि वो मुझसे परिचित हो या न हो, लेकिन मेरी सेवा उसके कल्याण में अवश्य ही कार्यकारी सिद्ध होने लग जाए। इसलिए दया बहुत सरल है। करुणा जो होती है अपने मन के दुख को दूर करने के लिए होती है, और मन के दुख को दूर करने में स्वयं भी दूसरे का दुख दूर हो जाता है। कहा जाता है अब्राहम लिंकन सड़क से गुजर रहा था और गुजरते हुए अपने कार से देखता है कि एक कीचड़ में एक कुत्ता पड़ा हुआ तड़फड़ा रहा है, छटपटा रहा है, निकलने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। वो अब्राहम लिंकन गाड़ी को रुकवाया, रुक करके तुरंत उतरा। उतरने के उपरांत वो उसी कीचड़ के बीच में चला गया और कीचड़ के बीच में जाकर के उसने कुत्ते को निकाला, और जैसे कुत्ते को निकाला कुत्ता बाहर आ गया और एकदम से कान और हाथ पांव को छटपटाया। पूरा कीचड़ लिंकन के शरीर में, कपड़े में आ गया। जो ड्राइवर था वो बैठे बैठे देखने लगा, बोले ये तो राष्ट्रपति है और इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, अरे जरा सा मुझे आदेश दे देते, मैं तुरंत उतरता और कुत्ते को निकाल करके ले आता। अपने कपड़े को भी गंदा कर लिया है और वहां पर जाने वाले हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। जैसे ही अपने भवन में प्रवेश किए, व्हाइट हाउस में, वहां पर देखते हैं कि आज इनके शरीर में जो कपड़े हैं वो गंदे हैं।
लोग पूछने लगते क्या हुआ, ड्राइवर से कहते क्या हुआ, ड्राइवर भी कहता पता नहीं क्या हुआ। रास्ते में एक कुत्ता था, तड़प रहा था, कीचड़ में पड़ा हुआ, उसको निकाला और निकाल करके उसे तो सड़क पर छोड़ दिया, और वो शरीर हिला तो उसका पूरा कीचड़ इनके कपड़े में आ गया। पता नहीं ये गुस्से में थे, मुझे कुछ बोले ही नहीं। ड्राइवर के मन में यह भाव आ रहा है और कार्य करने वाला स्वयं ही कार्य कर रहा है। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, बोले मेरे मन में करुणा का भाव था, उसके पीड़ा को देख करके मेरे मन में दर्द उत्पन्न हो गया, तो मैं अपने दर्द को दूर करने के लिए उस कुत्ते को कीचड़ से निकाला था। कुत्ते के दर्द को दूर करने के लिए नहीं निकाला था। अगर मैं नहीं निकालता तो मैं कितने भी देर यहाँ पर बैठा रहता, मेरा मन उसकी तड़फन को याद करता हुआ तड़पता रह जाता, तो मेरे मन में कहीं भी शांति का कोई आगमन नहीं होता। इसलिए मैंने उस कुत्ते की पीड़ा दूर नहीं की है, मैंने तो अपनी पीड़ा दूर की है। और अपनी पीड़ा को दूर करने में अगर कोई कीचड़ मेरे ऊपर उछाल भी देवे तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि उसका भी दर्द दूर हो गया है और मेरा भी दर्द दूर हो गया है। सेवा और धर्म में, करुणा में यही अंतर हो जाता है। और इंसान के मन में यही भावना होनी चाहिए, वो करुणा की भावना होनी चाहिए, क्योंकि उन विकलांगों को सहानुभूति की आवश्यकता नहीं, सहयोग की आवश्यकता होती है। समारोह में परम पूज्य मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का लाभ सभी श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। और ख्याल करना, अगर तुम्हारे मन में दया की भावना हो, सामने वाला अगर दीन हो, तो उस समय आपकी अपेक्षा रहती है कि अगर मैंने उसकी सेवा की है तो वो मुझे महत्ता प्रदान करे। अगर वो मुझे महत्ता प्रदान नहीं कर रहा और कहीं आपकी सेवा की उपेक्षा कर दी, तो आपके मन में भी कष्ट पैदा हो जाता है। अपने आप को क्या समझ रखा, एक तो मैंने किया, ऊपर से मेरे ही, क्योंकि दया में अपेक्षा थी। और करुणा में सामने वाला मुझे उपकारी मानता है या नहीं मानता है, इसकी कोई मुझे अपेक्षा नहीं है। मैं तो अपने सामर्थ्य से उनकी सेवा ऐसा करना प्रारंभ कर दूं कि वो रोग मुक्त हो जाए, परमात्मा से प्रार्थना करें, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया था कि आज मुझे ऐसा सेवा भाव में मिल गया और मेरे शरीर का संपूर्ण रोग दूर हो गया। क्योंकि अतीत का कर्म तो होता ही है। अगर आपके शरीर में कोई ना कोई रोग है तो कहीं ना कहीं अस्थिर नाम कर्म है, असाता वेदनी कर्म है। अतीत में कोई ना कोई पाप कार्य किया था, कोई ना कोई किसी को दुख पहुंचाया होगा, इसलिए आज उसका फल किसी भी रूप में मिल गया आपको। और दूसरे के कर्म को समाप्त करने की अगर आपके भीतर भावना है तो निश्चित मान करके चलिए, आपके भीतर का भी कर्म निरंतर समाप्त हो रहा है। तीर्थंकर धर्मात्मा होते हैं, समोसरण में विराजमान होते हैं, धर्म से उनकी आत्मा इतनी भर जाती है कि जो उनके सर्कल में आते हैं तो वो रोग से मुक्त होने लग जाते हैं। आप तीर्थंकर तो नहीं हो, लेकिन उनके भक्त श्रावक हो, और भक्त श्रावक होने के उपरांत कहीं पर आपके पास धन आता है, उनको अगर आप चारों तरफ बिखेरते हो तो ख्याल करना, उस क्षेत्र में जितने भी रोगी होते हैं, दुखी होते हैं, उनका इलाज होना प्रारंभ हो जाता है। तीर्थंकर तो धर्म के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये गृहस्थ, ये श्रावक अगर होता है तो अपने धन के माध्यम से यह कार्य करना प्रारंभ कर देता है। और ये जिंदगी में कभी कभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि जब तक अतीत के पुण्य का उदय नहीं आता है तब तक धन का भी सदुपयोग नहीं हो पाता है।